हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेकर। आज अपनी सीरीज़ का जो 90 डेज़ की अपनी जो सीरीज चली हुई है उसका आज 55वां दिन है। और यहाँ पे हम कुछ पहले तो अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। 3 से 4 टच पॉइंट्स लिए कॉमन मान के वहाँ पे हमने अपने लेवल्स को लगा दिया, जो कि हमने यहाँ पे ट्रेड लाइन लगाई है, आप देख सकते हो। और इसी तरीके से हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रॉ कर देंगे, जो कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगी, जो कि बेसिकली एक किस्म से ये है ना, प्राइस एक्शन ही होता है। और यहाँ पे अपन ने लेवल लगा दिए है, देख सकते हो आप। और इसके बाद हम यहाँ से हम कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे एंड अपना आज का टारगेट है जो उसे कंप्लीट करेंगे और प्रॉफिट निकाल के आराम से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और देखते हैं कहाँ पे हमें ट्रेड्स मिलती है और कहाँ पे नहीं। इसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ठीक है। बेसिकली वैसे यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की मिल रही थी मुझे। अब वो देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। बस यही है कि थोड़ा वेट करना था। इसके बाद लूँगा मैं एक ट्रेड लूँगा, अब डायरेक्शन की लेंगे यहाँ से। देखते हैं थोड़ा इस कैंडल के ख़त्म होते एक साथ ले लूँगा मैं 4,500 रुपये की एक ट्रेड अप डायरेक्शन की, और यहाँ से मैंने प्लेस कर दिया। और देखते हैं क्या रहेगा रिजल्ट। देखो जितना हो उसके ना अपना सिंपल वे में रखो। सिंपल जितनी चीज़ें होती है ना वे उतनी आराम से प्रॉफिट दे जाती है, ठीक है। जितनी चीज़ों को आप डिफिकल्ट करोगे ना वे आपको बाद में उतनी प्रॉब्लम करेंगी, क्योंकि वे समझ में नहीं आएगी ना। एक टाइम पे एक चीज़ ही काम करती है, ठीक है। यदि आप अब प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो और उसके साथ पैटर्न भी मिला लो, ठीक है, हाँ मान सकता हूँ कि आपकी कंफर्मेशन अच्छी हो सकती है, लेकिन हाँ ये है कि उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप ये नहीं, पर इंडिकेटर मिला हुआ आप, ठीक है, किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंडिकेटर बनाए ही गए इसलिए थे क्योंकि जिनसे बंदों का लॉस हो सके, ठीक है। जैसे ये ट्रेड अपनी लॉस होगी ना तो मैं थोड़ा हम मार्जिन लेके डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। और यहाँ से मैंने 2 ट्रेड ले लिए। इंडिकेटर बनाए ही लिए गए थे क्योंकि जिनसे बंदों का लॉस हो सके और जो ब्रोकर है उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। क्योंकि ब्रोकर ही इस तरीके से ओटीसी मार्केट को रिप्लेस करता रहता है, ठीक है। तो ब्रोकर जब मार्केट चलाता है तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का लॉस हो, ठीक है। और बंदे क्या, इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी, बग, इन चक्करों में पड़े रहते हैं, ठीक है। जो कि स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करते। यदि कोई बंदा प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉलो करे, यदि उस पर काम करे, तो 6-7 महीने में आराम से सीख सकता है और अपना ये है कि आराम से प्रॉफिट निकाल सकता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो ये ट्रेड अपनी हो गई है लॉस, पर कोई बात नहीं भाई, लॉस हुई है तो हम अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे एंड अपना प्रॉफिट कर लेंगे आज का, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इसके बाद कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेट करके ही ट्रेड लूँगा मैं, अब जो भी लूँगा, जहाँ तक है अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी तो वही लूँगा, वरना नहीं लूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे एंड मार्केट को चलने देते हैं भाई। मैं मेरी बातों पे ध्यान रखो कि आप टाइम जितना दोगे ना मार्केट को, वो उतने अच्छे रिजल्ट आपको देगी, ठीक है। यदि आप ये चाहते हो कि 10 से 15 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटे मार्केट को देख के ये सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लूँगा, हाँ भाई निकाल लोगे, लेकिन एक टाइम आएगा फिर लॉस कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए भाई यदि आपको पूरा प्रॉफिट निकालना है, पूरा कंफर्मेशन के साथ अपना रिजल्ट रखना, गुड रिजल्ट रखना है, तो भाई आपको टाइम देना पड़ेगा 5 से 6 घंटे, ठीक है। और जब दोगे ना तो ये मान लो कि 6 महीने दे दो लगातार, 4-4 घंटे डेली का। किसी की स्ट्रैटेजी, किसी के इंडिकेटर, किसी के सिग्नल कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने आप प्रॉफिट निकालने लग जाओगे। एक और बात है, दूसरे के दम पर करना कोई वो नहीं है, ठीक है। अपने दम पर करो, क्योंकि दूसरा बंदा क्या पता कद
लॉस करा दे, ठीक है, तो उस चीज़ से बचो, ठीक है। जब अपने ऊपर कन्फर्मेशन होती है ना बंदे को, जब अपने ऊपर ये होता है, दूसरे बंदे के ऊपर तो कभी भी डाउट हो सकता, अपने ऊपर कभी डाउट नहीं हो सकता, ठीक है। यदि आपने मेहनत की है तो, ठीक है। पहले आप होते नहीं थे कि यदि कोई बंदा पढ़ रहा है ना, तो वो पेपर देने जाएगा तो उसे पता है हाँ भाई मैं पास हो जाऊंगा आराम से, ठीक है। और जो बिना पढ़ा लिखा बंदा है, जिसने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं, वो पेपर देने जाएगा तो उसे पता है हाँ भाई मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है। इसलिए उसे चीटिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ से हम लेंगे 4-5 ट्रेड अप डायरेक्शन की, जो कि मैंने प्लेस कर दी है। तो मैंने इसलिए प्लेस कर दी क्योंकि यहाँ से मोस्टली कैंडल्स की विक जा रही है अप डायरेक्शन की। और यदि ये ट्रेड लॉस हो गई ना, तो इसके बाद मैं एक ट्रेड और लूँगा, ठीक है। यदि वो भी लॉस होगी ना, फिर मैं क्लोजिंग कर दूंगा ट्रेडिंग को, ठीक है। इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ये मान लूँगा कि हाँ भाई आज का मेरा लॉस का दिन था, ठीक है। यदि ये ट्रेड भी लॉस हो गई तो, और इसके बाद एक ट्रेड और लॉस हो गई तो, ठीक है, ये मान लूंगा कि हाँ भाई मेरे लॉस का दिन था। एंड यहाँ से मैं 6 7 8 10 ट्रेड लगा दी, 10 नहीं 12 ट्रेड लगा दिए मैंने यहाँ से आप डायरेक्शन की। क्योंकि आप देख सकते हो मोस्टली यहाँ से मैंने इसीलिए लगाई क्योंकि यहाँ से कॉमन पॉइंट बन रहा था, ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट था। इस वजह से मैं यहाँ की वेट कर रहा था कब मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है। और यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट में ट्रेड लूँ अप डायरेक्शन की तरफ। और इसी वजह से यहाँ से मैंने पोजीशन बनाई एंड अप डायरेक्शन की ट्रेड ली। या तो भाई मेरे लॉस हो जाता या फिर प्रॉफिट हो जाता, एक ही चीज होता, रिस्क है तो भाई प्रॉफिट है, सिंपल बात है यार, ठीक है। इस बात को आज समझ लो या 2 साल बाद समझ लेना, ठीक है। रिस्क लोगे तो बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। और बड़े प्रॉफिट बनाओगे तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना देख सकते हो आप, अपना हो चुका है यहाँ पे प्रॉफिट। तो जितनी भी ट्रेड थी सारी की सारी हो गई। देखो जितने भी पीछे लॉस होया था ना, 3 ट्रेड मेरी लॉस हुई, 3 स्टेप मेरे लॉस हुए, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 1 7 ट्रेड लॉस हुई थी, 7 की 7 रिकवर हो गई अब, ठीक है, एकदम से। ये होती है भाई ट्रेडिंग, ये होती है मनी मैनेजमेंट, ये होती है साइकोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से यदि आप ट्रेड करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चाहे आप प्रॉफिट लॉस में भी चल रहे होगे, जब भी आप प्रॉफिट में ही लैंड होगे, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ट्रेड लेनी है। और यहाँ से मैंने एक ट्रेड ले लिया अप डायरेक्शन की। वैसे ये नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो चुकी है, पर कोई नहीं भाई, फिर भी ये कैंडल अपने इस हिसाब से ली है क्योंकि सपोर्ट ट्रेड लाइन को टच करने वाली थी, इसी वजह से हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली। और यहाँ से अप डायरेक्शन की लगाने के बाद मार्केट यहाँ से मोस्टली अप डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, क्योंकि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। जिगजैग फॉर्म में मार्केट चल रही है। और यहाँ से अपन ने अप डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है और देख सकते हो आप कितना अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अपना बिल्कुल गुड बिहेव में चल रही है और अप डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है। अभी तक तो मार्जिन है, नेक्स्ट कैंडल पे बोला था मैंने, देख लो नेक्स्ट कैंडल आ चुकी है और इसी पे ये शिफ्ट हुआ है और इसी पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अपन ने ये ट्रेड 30 सेकंड के बाद प्लेस की थी, इस वजह से, ठीक है। यदि हम इसी ट्रेड को 30 सेकंड से पहले प्लेस कर देते तो ये ट्रेड अपनी अब तक तो विन भी हो जाती, ठीक है, और अपना प्रॉफिट भी हो जाता। पर कोई बात नहीं, अब भी ये हो जाएगा अपना प्रॉफिट, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है इस बात का। और अपना यहाँ पे प्रॉफिट 750 हो जाएगा, 7,50,000 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्क लो ज़्यादा प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। एक टाइम के लिए मनी मैनेजमेंट ठीक होता है, उसके बाद आपको रिस्क ही लेने पड़ते हैं बड़े प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अपना हो चुका है यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट। इसी के साथ भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। राम राम।